तो भाई अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक पावर की। भाई ये पावर क्या होता है, भाई पावर सुने हो क्या? अरे हाँ यार देखो, ये बताओ तुम्हारे घर में मीटर लगा है, हाँ भाई मीटर लगा है, उसमें क्या होता है, क्या होता है, जो तुम भी घर में कितना बिजली खर्च करते हो उसको बताता है, ठीक, कितना यूनिट खर्च हुआ है उसके चलते क्या होता है, हमारा बिल आता है। अच्छा भैया बिल तो आता है, तो क्या वो पावर से संबंधित है क्या? बिल्कुल भाई पावर से संबंधित है। तुम्हारा जितने पावर का अप्लायंस रहेगा उतना अधिक खर्च होगा बिजली, ठीक। कैसे? देखो भैया कैसे, देखो देखो कैसे, देखो पावर क्या बोला है, पावर इज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम, मीन्स क्या है पावर, यानी पी क्या है, पावर क्या है, पावर रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी मतलब भाई कुछ एनर्जी लगा, हाँ भाई एनर्जी किस में, वर्क डन मीन्स जूल्स में। अरे भाई इलेक्ट्रिक क्या है, एक एनर्जी तो है, हाँ भाई एनर्जी। अच्छा तो एग्जाम क्या बना दो, कंजप्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजप्शन हो रहा है मीन्स डब्ल्यू, और किस में, पर यूनिट टाइम मीन्स वर्क डन करना पड़ेगा किस पर, टाइम पर, अरे वर्क डन पर टाइम। अरे हाँ यार नाइन्थ पढ़े क्या, नाइन्थ में याद है पावर किसे बोलते थे, रेट ऑफ डूइंग ऑफ पर यूनिट टाइम, यही तो बोलते थे। अरे नाइन्थ का टॉपिक है, तो वही क्या इलेक्ट्रिक है, समझ ना, बस यही बात हो गया, ठीक। अच्छा तुम इसे क्या बोल सकते हैं कि P बराबर डब्ल्यू अपन का टी। अच्छा ये फॉर्मूला बन गया क्या? अरे हाँ यही पावर का फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, अरे भाई पावर का तो ये तो है। अच्छा हाँ पावर का है। अच्छा देखो कैसे करेंगे, देखो ये जब पावर का फॉर्मूला हो गया किसके अकॉर्डिंग, इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक। लेकिन दिक्कत क्या भाई, दिक्कत क्या है कि जब न्यूमेरिकल्स आएगा ना तो हाई शब्द देवे नहीं करेगा, कुछ जूल्स में देवे नहीं करेगा, क्या देगा, कुछ और दे देगा, ठीक, कुछ और दे देगा। तो क्या करेंगे भाई, तो उससे निकाल से पहले इसका यूनिट समझो क्या होता है। ये बताओ डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, वर्क डन किसमें होता है, जूल्स में, लिख दो भैया जूल, इसका यूनिट, यूनिट बता रहा हूँ, यूनिट क्या होता है जूल्स, और टाइम किसमें होता है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। अर्थात इससे बोलते क्या है वाट, क्या बोलते हैं वाट, मीन्स पावर को क्या बोलते हैं वाट। अरे वाट सुने हो क्या? अरे हाँ यार पंखा, पंखा 50 वाट का है, 60 वाट का है, बल्ब ये 200 वाट का है, बल्ब 2 वाट का है, सुने हो ना, यही सब वाट है, क्या है पावर की बात है, ठीक। अच्छा तो ये बात है भैया, तो कुछ और फॉर्मूला बनाया जाए, मेनली तो फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इसकी वजह से कई सारे फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? देखो कैसे, देखो कैसे भैया, ये बताओ P बराबर ये W है ना, W कहीं देखे हो, कहीं देखे हो, हाँ किसमें, वोल्टेज में क्या होता है V बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, यही होता है। तो W करोगे इधर तो W बराबर V इंटू का Q, यही तो हो गया भैया। हाँ भैया लिखो, तो भैया इसे लिखो ना, V जोड़ कितना आया, कितना आया V इंटू क्यू अपान का T। अच्छा ये हो गया भैया, इसको भी कर सकते हो, एक और फॉर्मूला बनाओ क्या कि भाई Q बाई टी क्या होता है, Q बाई टी, Q बाई टी क्या होता है भाई, I होता है करंट होता है भाई, करंट तो यही तो होता है कि I बराबर Q बाई टी, हाँ भैया यही होता है। तो P बराबर क्या लिख दो V इंटू का I। अच्छा भैया ये हमारा एक और फॉर्मूला बन गया। हाँ भैया देखो कई सारे तो बन रहा है, नहीं अप्लाई तो कुछ और करोगे ना, ये थोड़ा सिंपल है कि पावर निकालना हो, वोल्टेज जिससे अप्लाई कर रहे हैं और जो करंट फ्लो है उससे गुणा कर दो, बस हो गया काम। कैसे देखो, इसे कैसे करेंगे, इसे बोल दिया गया क्या कि मान लो ये बैटरी है, ठीक, ये क्या है बैटरी हो गया, ठीक। अच्छा इससे कोई अप्लायंस जोड़ा गया, ठीक, इस रेजिस्टेंस ले लो सीधा भैया, ये आदत रहेगी, रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया, ठीक। मान लो ये कितने का था बैटरी 220 वोल्ट, ठीक। अच्छा ये कितने का, मान लो 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। तो भाई पावर निकालो, निकालो भैया निकालो, क्या हो जाएगा 220 गुणे 5 गुणा का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया पावर का, जो आएगा ना तो उतने वाट का होगा, ठीक। अच्छा तो ये हो गया भैया, वी ए तो निकाल दिए, लेकिन कुछ और इसका फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, बिल्कुल भाई देखो कैसे, देखो और बनाना होगा तो भाई V और I को भी चेंज कर सकते हैं क्या, V I को, हाँ चेंज तो कर सकते हैं। देखो कैसे, पहले क्या करो, पहले V को चेंज करो वोल्टेज को, ठीक। अच्छा किसको, V को, P बराबर V, मैं देखो V का तो इस्तेमाल कर लिए, लेकिन V कहीं और भी आता है क्या, हाँ भाई बिल्कुल, किसमें आता है, किसमें आता है ओम्स लॉ, किसमें ओम्स लॉ। देखो भैया ओम्स लॉ क्या कहता है कि V अपन I बराबर का R, तो V बराबर I इंटू का R। हाँ भैया ये तो हो गया भाई, V को पुट कर दो क्या, बिल्कुल पुट करो यार, क्या होगा I इंटू का R, ठीक। अच्छा ये I है, देखो I, तो क्या हो गया P बराबर I स्क्वायर इंटू का R, ये हो गया। अच्छा भैया ये तो हो गया, ये भी हो गया,
ये हो गया भाई, ये भी फॉर्मूला याद रखना, ये भी याद रखना, एक और है उसको भी याद रखना, लेकिन मेन फॉर्मूला क्या है हमारा है, ये है। इससे क्या करा, हम ये सब बना रहे हैं, समझा रहे ना, जिंदा बनाते जो बना, हमारा क्या है, तुम बनाओ, तुम बनाने के लिए कहोगे मैं बनाते जाऊंगा, ठीक, अच्छा बनाओ, एक और बनाओ, कौन सा बनाओ, कौन सा बनाओ, कौन सा बनाओ, इसमें क्या किया हम लोग, वी को कन्वर्ट किए, अब किसको कन्वर्ट करो, आई को, किसको करो, आई को, तो P बराबर क्या था, V इंटू का आई, अगेन करो, अगेन करो क्या, ये देखो आई ओम्स लॉ से V अपन आई क्या था R, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V आई इधर आएगा और आई कहाँ चला जाएगा, ऊपर, समझा रहा है, तो आई बराबर क्या हो गया, V अपन का R, अच्छा तो रखो इस पर, क्या हो जाएगा, V इंटू आई बराबर V बाई आर, V बाई आर, V स्क्वायर अपन का R, एक और पावर का फॉर्मूला निकल के आ गया भैया, सब क्या है, सब पावर का ही फॉर्मूला है, समझा ना, ये भी तीनों क्या पावर का फॉर्मूला है भैया। अच्छा ये हो गया भैया, तो भाई एक और देखो, एक और चीज देखो, इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट समझो, ये तो भैया पावर का मेनली फॉर्मूला हो गया कि पावर कैसे निकालेंगे, ठीक, अच्छा तो एक और देखो भैया, क्या दिखाएंगे, अच्छा ये बताओ, इसको फिर लिखो, P इंटू टी बराबर, P इंटू टी नहीं, P बराबर, अरे क्या लिख रहा हूँ भाई, P बराबर डब्ल्यू अपन का टी, ये हो गया मेनली ये पावर का, अगर मैं डब्ल्यू निकालना चाहूँ, डब्ल्यू तो क्या करना पड़ेगा मुझे, P और T को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो भैया, P इंटू का टी कर दो, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर हमारा P इंटू का टी, यही होगा ना भैया, अच्छा भैया यही होगा। अब P में कई जगह निकाला हूँ, यहाँ भी निकाला हूँ, यहाँ भी निकाला हूँ, यहाँ भी निकाला हूँ, इसका वैल्यू आप सीधे पुट कर दो, देखो ये सब मैं निकाल रहा हूँ, ये सब फॉर्मूला बनाने का तरीका है, निकालो W, क्या निकालो, देखो PT हो गया, और W क्या है, वर्क टन, जूल, अरे भाई जूल तो हीट होता है, हीट ही होता है ना, अच्छा हीट समझो, ये बताओ, अभी देखो ना, P बराबर पहले क्या लिखा निकाला हूं मैं, V है, यही निकालना है ना, देखो V इंटू आई इंटू का टी, अरे भाई V आई पावर का, और T ये लिखा हूं सिंपली, जो T ऊपर लिखा हुआ है, एक और लिखो, इसका करो, तो P बराबर क्या है, आई स्क्वायर आर टी, P की जगह आई स्क्वायर आर इसका और T इसका, अच्छा एक और बनाओ, ये भी तो निकला है, इसका में लगाओ, तो क्या हो जाएगा, P का वैल्यू V स्क्वायर अपन का R इंटू का T, ये हो गया। अच्छा लेकिन हमको ये बताओ, इसमें से कौन सा फॉर्मूला तुम अभी पढ़े हो, इसमें से कौन सा फॉर्मूला भी पढ़े हो, कौन सा पढ़े भैया, अरे हाँ यार ये तो पढ़े, अरे आई स्क्वायर इंटू आर टी, हीट का फॉर्मूला, यही तो पढ़े हो, हीट का फॉर्मूला, अच्छा तो ये हीट का है, तो क्या ये भी हीट का नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, सब तो एक ही चीज है ना, बिल्कुल सभी क्या हो जाएगा बराबर, एक हीट का फॉर्मूला ये तो था ही, लेकिन ये दोनों भी याद कर लेना, अच्छा याद कर लेंगे, तो भाई ये बता दो कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, कोई फॉर्मूला कहीं लगा देंगे क्या, नहीं, देखो कैसे लगाना है, देखो पहले क्या बोला, देखो इन दोनों को समझो, इन दोनों कब लगाएंगे, आई स्क्वायर आर V स्क्वायर आर, अच्छा कहाँ लगाएंगे भैया, देखो कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, देखो समझो एक बार, जैसे मान लो मैं तुमको दो सर्किट डायग्राम बना के दे रहा हूं, ठीक, कौन सा, दो, देखो पहला क्या है, ऐसे, एक ऐसे, एक रेजिस्टेंस यहां रहा, एक यहां रहा, एक ये रहा, और एक ये लो, बताना तो, अगर तुमको ये गिवन हो तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला लगाओगे कि ये वाला लगाओगे, कौन सा लगाओगे बताओ तो जरा मुझे, कौन सा लगाओगे, कौन सा लगाएंगे भैया, अगर देखो अगर मैं आई लगाना चाहूँ, आई लगा, मान लो इसकी बात हो रही है, ठीक, इसकी बात हो रही है, ठीक, अगर मैं आई ये पहला फॉर्मूला लगाना चाहूँ, भाई देखो नहीं लगा पाऊंगा, क्यों, क्योंकि भाई इसमें क्या होता है, सीरीज में पैरेलल में क्या होता है, आई डेर का देता है, इसमें कुछ आई जाता है, इसमें कुछ आई जाएगा, इसमें I1 जाएगा, इसमें I2, इसमें I3, दिख रहा है, सब में क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो क्या होगा भैया, ये फॉर्मूला लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अच्छा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे कहाँ, ये फॉर्मूला जहाँ वहां लगाएंगे जहां पर आई क्या हो, बराबर होता है, आई किसमें बराबर होता है, सीरीज में, है ना, सीरीज में क्या होता है भाई, सब में क्या होगा, इसमें भी इस रेजिस्टेंस में भी
आई करंट वही गिरेगा इसमें भी, आई ही गिरेगा इसमें भी, आई भी, सब में करंट क्या होगा बराबर। मीन्स ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है, मीन्स ये तभी लगाएंगे जब कनेक्शन किस में हो, सीरीज में, समझ आ रहा है। अच्छा सीरीज में तो ये कब लगेगा भैया, ये बताओ। इसमें अगर वोल्टेज बताता हूँ, वोल्टेज तो अभी पढ़े हैं क्या, इस पर वोल्टेज क्या देता है V1, इस पर कितना गिरेगा V2, इस पर V3, मीन्स वोल्टेज क्या हो सब पर अलग अलग, तो ये लगाऊंगा तो फिर दिक्कत में पड़ जाऊंगा। लेकिन इसमें क्या होता है भैया, इसमें क्या होता है, सब पर क्या करता है वोल्टेज बराबर गिरता है, इस पर भी V गिरेगा वोल्टेज, इस पर भी V, इस पर भी V, सब पर वोल्टेज बराबर है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। इतना समझ में भैया, क्या भैया आया, भैया आया ना ये वाला। अच्छा भैया पावर तो पढ़ लिए, थोड़ा कुछ और पढ़े क्या, बिल्कुल थोड़ा और पढ़ो यार। तो भाई हम बात करें कि भाई एनर्जी होता है, एनर्जी उसका यूनिट क्या क्या हो सकता है उसकी बात करें। देखो एनर्जी जो होता है, एनर्जी क्या कई सारी यूनिट होती है। जैसे पहला यूनिट क्या होता है एसआई यूनिट, मीन्स उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है कि होता है जूल्स, मीन्स एनर्जी को हम कैसे मेजर करते हैं जूल में, ठीक। अच्छा और किसे भैया, तो अगर सीजीएस की बात करें उसको अर्ग में मेजर करते हैं, अर्ग में भाई, अर्ग ये शब्द ये दोनों सब 9th में पढ़ चुके हैं तुम लोग, ठीक। अच्छा अब अगर प्रैक्टिकल यूनिट की, प्रैक्टिकल यूनिट मतलब क्या भाई, ये बताओ। कुछ खाते हो, हाँ भाई खाना खाते हैं। कुरकुरे चिप्स खाते हो, हाँ भाई खाते हैं। ध्यान से देखना वहां पर लिखा रहता है कि भाई इस चिप्स में इतना कैलोरी का है, इतना कैलोरी एनर्जी है, एनर्जी बराबर इतना कैलोरी, देखना आकर चिप्स कुरकुरा कुछ भी खाना उसके पीछे लिखा होता है क्या कि एनर्जी बराबर इतना कैलोरी। वही क्या प्रैक्टिकल मीन्स हम लोग में अंदर जाएगा तो इस्तेमाल होगा, ठीक। उसी के बाद अच्छा कैलोरी भैया, तो दोनों में एक रिलेशन है, किसमें जूल में और कैलोरी में क्या रिलेशन है। जो एक कैलोरी होता है ना 4.2 जूल के बराबर होता है, समझ में। अच्छा ये बराबर होता है। तो भाई एक और यूनिट बहुत ही काम की यूनिट है, कौन सा, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये क्या होता है भाई, किलोवाट पर आवर। सुने हो, अरे भाई सुने नहीं हो, ये तो मीटर लगता है ना, मीटर इसी पे काम करता है। अब कैसा काम करता है, कितना काम होता है उसे समझो। ये बताओ अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई पावर जो होता है W/T होता है, यही होता है ना। अच्छा होता है, बताओ अगर मैं W निकालू, W क्या होगा P/T होगा। अच्छा ये तो पावर किस में होता है, वाट, और टाइम किस में लेते हैं हम लोग, सेकंड, यही तो है भैया। अच्छा यही लेते हैं भैया, ये टू पावर वर्क W, ठीक। अच्छा ये हो गया। और ये बताओ, ये तो सिंपली वाट है, और वाट का कोई बड़ा यूनिट देखें तो क्या होता है भाई, देखो ये किलोवाट बहुत बड़ा यूनिट है, समझा ना। तो बड़ा कैसे है ये देखो, देखो वाट छोटा यूनिट है और बड़ा क्या होगा इसका किलोवाट, यही तो होगा। ले लेते भैया क्या किलो वाट, किलोवाट हो गया। अभी सेकेंड भी बहुत छोटा यूनिट है, अरे पता नहीं यार, 1 सेकेंड 2 सेकेंड घड़ी में तो टाइम सेकेंड बनता है, तो इसका बड़ा क्या होता है आवर, घंटा होता है। लिखो भैया आवर, और कितना ले लो 1 किलोवाट मीन्स 1 किलोवाट आवर में कितना होगा जूल, देखो देखो कितना जूल एनर्जी होगा। ये किसमें है, जूल में है ना, जूल्स में निकालेंगे, देखना कैसे। जो सिंपली कहते हैं यहाँ पे जूल कर लो, मान लो कि 1 सेकेंड हो रहा है तो 1 जूल होगा, ठीक। और मान लो वाट को मैं 1 किलोवाट कर दूं, इस सेकेंड को 1 आवर कर दूं, मेरा तो क्या होगा देखो 1 किलोवाट, किलोवाट मतलब किलो किलो किलो, अरे किलो जो है लग गया ना 1000, समझो 1000 क्या वाट, वाट। अच्छा वाट हो गया भैया, और क्या हो गया आवर, आवर मीन्स घंटा। तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, कितना होता है 3600 सेकेंड, कितना होता है 3600 सेकेंड। अच्छा कितना सेकेंड, समझ रहा ना। अच्छा हो गया भैया, और क्या और क्या और क्या और क्या, अरे भाई देखो और क्या बताओ, 3 जीरो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे लिख दो भैया पूरा, क्या होगा 36 1 2 3 1 2, क्या होगा वाट इंटू सेकेंड, समझ रहा है। अच्छा अभी आ तो रहा है, आ रहा है, इतना तो आ रहा है। अच्छा आगे देखो क्या होगा, ये बताओ इतना बड़ा लिखना क्या उचित लग रहा है भाई, ये तो इतना बड़ा लिखोगे न्यूमेरिकल्स करने में गुड़ा करते पगला दो कि ये क्या गुड़ा हो गया। देखो क्या करेंगे, दशमलव लगा तो इसमें क्या कि 3.6 कर दो। अच्छा 0.6, तो जहां पॉइंट लगा था क्या करते हैं हम लोग 10 के पावर में कुछ लिखते हैं तो कितना लिखेंगे, तो 10 3 पॉइंट हो गया, पॉइंट यहाँ लगा दिए। इसके बाद कितना नंबर है, कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 10 टू पावर 6 इन, और वाट सेकेंड, वाट सेकेंड कितना लिखा मैंने जूल, लिख दो जूल,
मीन्स 1 किलो वाट या फिर किलो वाट को दो आर कितना होता है, इतना जूल्स होता है। एक बार मजे की बात बताऊं, जैसे मान लो तुम्हारे मीटर में ठीक, मान लो मीटर में तुम्हारा दिखा रहा है कि 10 यूनिट आया है। कितना यूनिट? 10 यूनिट। इसको 1 यूनिट बोलते हैं। कितना बोलते हैं इसे समझो, इसे 1 यूनिट जो मीटर में घर के बाहर जो आता है ना, यूनिट ही होता है। कहते ना भाई 1 यूनिट भी लाया है, 5 यूनिट भी लाया है, 100 यूनिट भी लाया है, 155 यूनिट भी लाया है, समझा ना, वही बात, इतना यूनिट है। अच्छा, तो मानो तुम्हारे घर में 5 यूनिट का आ गया बिल। कितना का? 5 यूनिट। स्कूल खुला के समझो 1 यूनिट का कितना बिल आया? 1 यूनिट। सोचो कि तुम्हारे घर में कितने काम कर चुका है, तुम्हारे घर में इतने जूल का काम हो चुका है। तो घर में जो भी चल रहा होगा, पंखा, एसी, कूलर, कुछ भी चल रहा होगा, तो पूरा जोड़ जाड़ के इतने जूल का काम करेगा, इतने जूल काम करेगा तो कितना होगा? 1 किलोवाट में 1 यूनिट का करंट होगा। समझ में आ रहा भैया? हाँ आ रहा है भैया, आ तो रहा होगा है तो बस यही बात। और एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया दिया पीछे कैसे निकालते हैं। ये W पीछे सब फॉर्मूला निकाल गया, उसके फॉर्मूला से क्या कर हम लोग ये सब निकालते रहेंगे भाई। तो यहीं तक हमारा सफर था। ये अब क्या हो गया, मेरा पूरा इलेक्ट्रिसिटी का हम लोगों ने अभी क्या कर लिया, पूरा चैप्टर कवर कर लिया। तो भाई बाकी क्या है, बाकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की। ठीक, तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे और आगे पीछे पढ़ते रहेंगे। ठीक, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।